आज सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 4 मार्च शिफ्ट 1 का मैथ्स पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए 90 डिग्री है, एम मिड पॉइंट है बीसी का। तो सबसे पहले हम ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल है ए पर, तो ये बन गया 90 डिग्री। ए बी से मान लेते हैं, सी ऊपर मान लेते हैं। एम मिड पॉइंट है, यहाँ पर आ गया एम। डी पॉइंट है बीसी पर जो कि परपेंडिकुलर है। तो अगर ये मीडियन होगी तो मुझे पता है परपेंडिकुलर किस तरफ जाएगी। ए बी दी है 7 और ए सी दिया है 24। तो जो छोटी वैल्यू उसकी तरफ जानी चाहिए परपेंडिकुलर, यहाँ पे हम बना देंगे परपेंडिकुलर डी। अब हमें रेशो निकालना है ए डी और ए एम का। तो ए डी अगर पहले पाइथागोरस थ्योरम देखूं तो ये 24, ये 7, टोटल बी सी कितना हो जाएगा 25। तो ए डी की वैल्यू निकलेगी 24 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 25। रेशो निकालना है हमें किसके साथ, ए एम के साथ। ए एम कितना होगा, बी सी का हाफ होगा, मतलब 12.5। तो उसे हम लिख देंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कुछ नहीं होगा, तो डिनोमिनेटर में 625 दिखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज हमें न्यूमेरिकल टर्म्स में दी हैं। तो अगर यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे वैल्यू अज्यूम करने की कोशिश करूँ, अगर मैं y को 0 ले लूँ तो यहाँ तक तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 0 दे देगा और फिर ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी, और वो ऑप्शन में है नहीं। तो इसलिए इसे हमें नॉर्मल तरीके से ही करना पड़ेगा। अब इस वाली टर्म को अगर मैं देखूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई दे देगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स, ये पहला। दूसरा, डिवाइड के साइन के बाद यहाँ पर हमें मिलेगा एक्स प्लस वाई का क्यूब नीचे है, तो इससे कैंसल आउट होकर देगा वाई अपॉन एक्स प्लस 1 वाई। मल्टीप्लाई करना है हमें इसे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, वाई स्क्वायर की यहाँ पे 2 बचेगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2xy और प्लस 2xy मतलब 4xy। डिवीजन में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स वाई नीचे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, तो ये भी आपस में कैंसल आउट होंगे। यहाँ सॉरी माइनस का साइन है, एक्स और वाई है तो एक्स और वाई कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे ये भी अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप है। हमें निकालना है 9x स्क्वायर और 25x स्क्वायर, और यहाँ पे 5 और 3 है, तो हम इसे 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो ये हमें मिलेगी 3x प्लस 1/5x बराबर हो जाएगा 3/5 से मल्टीप्लाई किया है तो 12 यहाँ पे 5। अब हमें स्क्वायर कर देना है, तो ये मुझे देगा 144, नीचे देगा 25, माइनस करना पड़ेगा यहाँ से 2 टाइम्स जो निकलेगा, तो 6/5। 6/5 25 है तो इसे 25 बना दीजिए, इसे 30 कर देते हैं। ये हमें सिंप्लीफाई करके देगा 114 और अपॉन 25। ऑप्शन नंबर डी। एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 45.5। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इज इतना, नेक्स्ट 5 का इतना, 10th नंबर इज 4 मोर देन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप है, पिछले एग्जाम्स में दिखता रहा है। अगर मैं पहले 4 नंबर्स की बात करूं तो उनका एवरेज कितना है 41.5। डेविएशन कितना आ रहा है नॉर्मल से 4 का, तो 4 पे 4 का डेविएशन आ रहा है नेगेटिव, तो -16 वैल्यू की टर्म्स में। अगली अगर मैं 5 टर्म्स की बात करूं तो उनका एवरेज है 45। नॉर्मल से डेविएशन कितना दे रहा है ये मुझे, प्लस 2.5 का। 2.5 5 लोगों पे, टोटल मुझे कितना देगा 12.5 पॉजिटिव का। तो यहाँ पे बची हुई कितनी टर्म है, यहाँ पे 9 हो गई, तो 3 और, टोटल 12 इस तरह से हो जाएगा। टोटल नेट डेविएशन तो 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे 12.5 है, यहाँ पे 16 है, तो इसमें मैं कितना ऐड करूँ 0.5 और फिर 3 और जाना पड़ेगा, तो प्लस 3.5। इतनी वैल्यू मुझे ऐड करनी है अपने जो बाकी के 3 नंबर्स बचे हैं उसमें। अब जो 10th नंबर है वो 4 ज़्यादा है 11वें से, 9 ज़्यादा है 12वें से। तो अगर 10th टर्म को मैं x मान लूँ तो 11th वाली क्या होगी x-4, और 12th वाली क्या हो जाएगी x-9। ये बराबर किसके होना चाहिए, नॉर्मल एवरेज 45.3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 और 1.5 136.5।
यहाँ पे लिख लेंगे 136.5। इसमें ऐड क्या करना है, जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट आएगा यहाँ से, तो वो होगा 37 और 3 140, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 140। इसे सिंप्लीफाई करें तो 3x बराबर देगा, यहाँ हो गया 13, 13 यहाँ पे ऐड होके 153। 3 से ये सिंप्लीफाई होके x की टर्म मुझे देगा 51। तो जो 10th नंबर है वो है 51। 12th नंबर कितना होगा, उससे 9 कम हमें जाना है, तो इससे अगर 9 कम हम जाएंगे तो वो होगा 42, और हमें एवरेज निकालना है 10 और 12 का, तो 51 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 2 करना है। ये हो जाएगा 93 डिवाइडेड बाय 2, 93 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 4 बार और फिर 6 बार और फिर 5 बार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 1030 ये होता है 1/√3। मल्टीप्लाई करना है कोसेक 60 से, मतलब 2/3 से, प्लस 1060√3 होता है, मल्टीप्लाई करना है सेक 30 से, तो ये भी होगा अगेन 2/√3, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 1/4, प्लस ये मुझे देगा 4, और यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस ऑफ 4। तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक √3 होगा, 2/√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे है 2/3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1/4, तो 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे हो जाएगा 8/3, और यहाँ पर है 1/4, 4 ऊपर जाएगा तो 32/3, ऑप्शन नंबर डी। Sonu saves 50% of her income if her income increases by 20% and she still saves the same amount as before। तो पहले से बना लेते हैं। अगर पहले इनकम 100 थी तो वो बचाती कितनी थी, 15, खर्च कितना होता था, 85। अब क्या होगा, इनकम 20% से बढ़ जाएगी तो इनकम हो गई 120। अब उसने क्या किया, सेव वो उतना ही करती है तो अभी भी 15 ही सेव करेगी, तो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा जो उसने खर्च किया होगा, 20 ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा इस पर, तो 105। हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, 20 कितने पे, 85 पे, 85। इसे अगर हम 5 से सिंप्लीफाई करें तो ये 4 और ये जाएगा 17, 4/17 परसेंटेज की टर्म में निकालना है, तो 400 को 17 से डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएंगे 34 हो जाएगा, 6 0, 3 बार जाएंगे 51 हो जाएगा, बचेगा 7। 23 दो जगह दिख रहा है तो और कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेसिमल लगाएंगे हम, अब ये जाएगा 5 बार, 23.5, ऑप्शन नंबर ए। When 732 is divided by a positive integer x, the remainder is 12. How many values of x are there? तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। रिमाइंडर 12 आता है तो नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा वो कितना होगा, 732 माइनस 12, 720। अब इसके हमें फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, तो इसे अगर मैं ब्रेक करूं तो 8 9 ज़ा 72 होता है, तो 8 इंटू 9 इंटू 10 लिख लेते हैं। अब इसे प्राइम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, तो 2 की पावर जाएगी 4, 3 की पावर जाएगी 2, 5 की पावर जाएगी 1, तो टोटल फैक्टर्स कितने निकलेंगे यहाँ से मेरे, 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30, टोटल फैक्टर्स मेरे 30 निकले। अब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि 12 या उससे कम होंगे, तो इसके फैक्टर्स में देखूंगा 1 2 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी है यहाँ पे, 6 भी होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 भी है यहाँ पे, 10 भी है यहाँ पे, 11 12 भी है, 12 तक ही चाहिए क्योंकि रिमाइंडर हमारा 12 था। काउंट करेंगे 3 3 6 3 9 और एक 10, तो इसमें से 10 घटाएंगे तो 20, तो 20 ऐसी वैल्यू पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर सी। The circumference of a base of a conical tent is 26 meters. If the height of tent is 36, what is the area of the canvas? तो हमें उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले बना लेंगे अपना राइट एंगल ट्रायंगल। हाइट कितनी दी है, 36। यहाँ पर रेडियस हमें निकालना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस दिया है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर है किसके, 66 के। 11 से जाएं तो 2 बार, 11 से ये जाएगा 6 बार, ये देगा 3, ये 21/2, तो यहाँ पर आएगा 21/2। अब सरकमफ्रेंस ये हमारा पूरा जो कर्व सरफेस एरिया है उसके लिए मुझे एल चाहिए,
ठीक है, उसकी स्लांट हाइट चाहिए, तो यहाँ पे हमें लगानी पड़ेगी अब पाइथागोरस थ्योरम। तो 36 का स्क्वायर निकालना है, तो 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, 36, 3 6 6 ज़ा 36, 3 6 9 1 2, ये 36 का स्क्वायर निकला। इसमें मुझे ऐड करना है 21 का स्क्वायर होगा 441 डिवाइडेड बाय यहाँ पे रहेगा 4। अब इसकी हमें हाइपोटेनस निकालनी है, तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। अब इसे अगर हम पहले सॉल्व कर लें तो ये होगा 4000, 4 2 ज़ा 8, 800, 9 4 ज़ा 36, 360, 6 4 ज़ा 24। इसे हम ऐड करें तो 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 5, 5184। इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा 441, 441, तो ये देगा 5, 2 यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे रहेगा 5, डिवीजन में रहेगा 4 और इसका मुझे अंडर रूट निकालना है। अब 25 दिख रहा है, तो मुझे पता है इसके पहले दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 56 हमें मिलेगा 7 8 ज़ा 56, तो मतलब जो हमारा बाहर निकलेगा वो होगा 75 और नीचे से 2। ये मुझे स्लांट हाइट मिल गई 75 डिवाइडेड बाय 2। हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तो पाई आर एल होगा, यहीं पे हम लिख लेते हैं 22/7 इंटू आर है हमारा 21/2 और स्लांट हाइट भी हमें मिल गई। अब 7 से ये 3 बार जाएगा, 2 से ये 11 बार जाएगा। अब अगर इसे हम देखें 75 इंटू 3 होता है 225, उसे 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 225 225 5 7 4 2, इसे 2 से डिवाइड करना है, तो 1 2 3 7.5। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगेन ये क्यूब वाला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड हमारे फॉर्मूला बेस्ड है। तो ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये इक्वल टू किसके आएगा? ए प्लस बी प्लस सी है 11, बड़े ब्रैकेट में रहेगा 11 का स्क्वायर मतलब 121, माइनस करते हैं 3 टाइम्स इसकी वैल्यू को मतलब 9, और 3abc राइट हैंड साइड पे जाके हमें देगा -3 मल्टीप्लाई बाय 135। अब इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसे अगर हम 9, इसमें से अगर हम 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 112 और यहाँ पर है 11, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 112 माइनस 3 इंटू 135। अब सॉल्व करने के बजाय यहाँ पे अगर हम देखें यूनिट डिजिट अलग है, तो हम यूनिट डिजिट पे काम करेंगे। यहाँ से मुझे यूनिट डिजिट मिलेगी 2, उसमें से माइनस करना है यहाँ से 5, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो 7। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ABC इज अ ट्राइंगल, ए बी ए सी के बराबर है, आइसोसेलेस हो गया। अ सर्कल इज ड्रॉन थ्रू बी टचेस ए सी एट डी एंड इंटरसेक्ट्स ए बी एट पी। इसका हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो अगर हम ट्राइंगल बना लें पहले, तो ए बी सी, ए बी ए सी के बराबर है, ठीक है। सर्कल बनाना है बी से जो कि ए सी को डी पे टच करे, तो बी से बनाना है ए सी को डी पे टच करे और ए बी को पी पर। तो सर्कल हम कुछ ऐसा बना लेते हैं, तो ये हो गया डी और ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया पी। ए पी की वैल्यू 2.5 है, तो ये वाली वैल्यू 2.5 दी हुई है, ए बी की वैल्यू निकालना है। तो अगेन ये भी स्टैंडर्ड है, मिड पॉइंट पे टच कर रहा है और ये दोनों बराबर हैं, तो अगर इससे x और x मान लूँ तो टोटल ए बी की लेंथ हो जाएगी 2x। तो यहाँ से निकालेंगे x स्क्वायर बराबर होगा ए पी कितना है 2.5 मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ ए बी होगी 2x। तो x की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई 5, टोटल निकालना है ए बी को, तो इसका डबल हो जाएगा 10। नेक्स्ट, इफ 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 14 cos थीटा 13 के बराबर है और एंगल है 0 से 90 के बीच में। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अगर 30, 60 और 45 पुट करके मैं 5 और 14 एलिमिनेट कर पाऊंगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो हमें काम करना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल में। एज्यूम करते हैं ऐसा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, वैल्यू ले लेंगे हम 5। अब 3 यहाँ पर लें या यहाँ पर लें, तो यहाँ पर ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। हम अभी 3 और 4 पे काम करके पहले देखेंगे। अब इस इक्वेशन को अगर मैं देखूँ तो 5 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब यहाँ पे 9/25 हो जाएगा, प्लस 14
कॉस थीटा 4/5 हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा 5, ये हो जाएगा 56 + 9 65 डिवाइडेड बाय 5 13। तो ये सेटिस्फाई कर गया, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल यही है। हमें वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की, तो इसे हम देख लेते हैं। सेक थीटा मतलब 5/4 प्लस कॉट थीटा मतलब 4/3 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा निकलेगा 5/3 प्लस टेन थीटा होगा 3/4। तो ऊपर मिलेगा 15 और 16 मतलब 31, नीचे मिलेगा 20 और 9 29। ऑप्शन नंबर ए। सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, तो जितना पार्ट होगा उसे हम वर्बली करने की कोशिश करते हैं। पहले तो न्यूमरेटर में सबसे पहले सॉल्व होगा ये अंदर वाला ब्रैकेट, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस का है, यहाँ से 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, तो 3 × 3 9 -8 मतलब 1, 1 + 4 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 1, 7 - 1 6, तो न्यूमरेटर में मिला 6। अब डिवीजन में देखें तो पहले ये वाला ब्रैकेट रहेगा, ये 16 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, 4 + 1/4 ये मुझे देगा 17/4, और यहाँ पे 2 से करेंगे तो 17/2, और फिर 2 से उसे हमें डिवाइड करना है, तो ये होगा 4 नीचे और 17 ऊपर, ये हो जाएगा 3 बार, ये 2 बार, 51/2 25.5। ऑप्शन नंबर सी। अब ये बात कर रहे हैं प्रपोर्शन में है और हमें निकालना है मीन प्रपोर्शन। तो अगर ये प्रपोर्शन में है तो अब इसे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 2x + 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10x + 5 इक्वल टू हो जाएगा 2x + 4। तो ये 8x और यहाँ पे -1, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई -1/8। अब मुझे निकालना है मीन प्रपोर्शन, तो वो निकलेगा √, अभी जो भी एक्सप्रेशन दिया है इसे मुझे पुट करना पड़ेगा। 3.5 का मतलब 7/2, 1 - x, तो ये तो ऑलरेडी माइनस है, तो ये मुझे देगा 9/8। फिर यहाँ पर है 8 मल्टीप्लाई में 1 - 1/8 मतलब 7/8। अब 8 से एक 8 तो यहाँ चला जाएगा, अंडर रूट के बाहर क्या दिखेगा, एक तो 7 दिखेगा, एक 3 दिखेगा, और नीचे 16 हो जाएगा तो 4 दिखेगा, 21/4 तो 5 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर बी। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच AB बराबर ये है, तो पहले से हम बना लेते हैं। अगर ये हमारा सर्कल है, इसके अंदर बनाया क्वाड्रिलेटरल ABCD, इनकी वैल्यूज दी हुई हैं। BD जो है बाइसेक्ट करता है AC को, तो इन्हें हमें ज्वाइन भी करना पड़ेगा। BD बाइसेक्ट करता है, इज बाइसेक्टेड बाय AC, तो बाइसेक्ट ये हो रहा है, तो ये दोनों लेंथ बराबर हो जाएंगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो यहाँ पे AB दिया है 16.5, BC है x, CD है 11 और ये है 19.8। ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो अगर हम देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल में अगेन हम काम कर जाएंगे। 16.5 × x बराबर होगा इसके, तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी 19.8 मल्टीप्लाई बाय 11, डिवीजन में रहेगा ये वाला 16.5। एरिया ऑफ ट्राइंगल में काम करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। डेसिमल से डेसिमल हम हटा देते हैं, ये 11 से कटेगा एक बार और 5 बार, और ये 3 से अभी कट जाएगा, ये 5 बार, और 3 से जाएगा 6 बार, और अगेन 6 बार, तो 13 बार तो पूरा जाएगा, और 0.2 क्योंकि नीचे 1/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इतना है, एंगल C इतना है, साइड AB एंड AC आर प्रोड्यूस्ड। पहले हम बना लेते हैं ट्रायंगल ABC। AB और AC को प्रोड्यूस किया है आपने, AB यहाँ गया, AC यहाँ गया, D और E तक। ये आपको 68 दिया है, ये आपको 32 दिया है। अब बाइसेक्टर ऑफ DBC इसका बाइसेक्टर और BCE इसका बाइसेक्टर, तो ये 90 - a/2 वाला काम करना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है, BFC। तो 68 और 32, ये 70 और 30 100, मतलब यहाँ पे होना चाहिए 80, तो ये वाला एंगल निकलेगा 90 - 80/2
मतलब 50। ऑप्शन नंबर डी। A trader allows a discount of 18% on market price. How much percent above the cost price must he mark it so that profit is 6.6%? तो अगर मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस है, इफेक्ट मेथड हम लगा रहे हैं यहाँ पे, डिस्काउंट 18% का है तो यहाँ पे डिस्काउंट का इफेक्ट हम क्या लिखेंगे, 18% है तो 82 अपॉन 100। प्रॉफिट कितना रहेगा, 106.6, तो 106 और एक 6 डिवाइडेड बाय 100 और एक डेसिमल हमने नीचे लिख लिया तो 1000। 2 जीरो तो यहाँ कैंसल आउट हो गए। अब ये 2 से करें तो 41, ये 5, ये 3 और ये 3। ऑप्शंस में तो कोई डेसिमल नहीं है तो ये डिवाइड होना चाहिए पूरी तरह से। 41 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसको ऐसे डायरेक्ट डिवाइड करके ही देख लेते हैं। 41 से जाएगा 41 और फिर बचेगा 12, 1 2 3 मतलब 3 बार, डिवीजन में 10, 13/10 मतलब 30%। ऑप्शन नंबर ए। A boat can go 3 km upstream and 5 km downstream in 55 minutes. It can also go 4 km upstream. तो अगेन स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, पहले लिख लेते हैं। 3 जाएगा वो अपस्ट्रीम प्लस 5 जाएगा वो डाउनस्ट्रीम। कितने टाइम में, 55 मिनट, तो आवर्स में कन्वर्ट करें तो 55/60। नेक्स्ट कंडीशन है 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। कितने टाइम में, 1 घंटे 25 मिनट मतलब 85/60। तो पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 से ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 12, 5 से ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 12। अब हमें निकालना है इन हाउ मच टाइम विल इट गो, इतना किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो डी की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं एलिमिनेट कैसे करूंगा, यू को। तो पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा 4 से मल्टीप्लाई करने पर 50D और यहाँ पर होगा 3 से मल्टीप्लाई करने पर 27D। माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 7/D इक्वल टू 4 हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो ये हो जाएगा 11/3। पहले नीचे वाले को देख लेते हैं क्योंकि माइनस इससे करना पड़ेगा। 51, 17 इंटू 3 51। हम इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। ये डिवाइडेड बाय 12 है, माइनस यहाँ पे 4 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है तो 44 डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है, ये हो गया 7 का, 7/12 मतलब डी की वैल्यू मुझे मिल गई 12। डाउनस्ट्रीम की स्पीड मुझे मिल गई। डिस्टेंस कितना दिया है, 43.2, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे। 43.2 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, 3 बार जाएंगे 36, बचेगा 7 2 6, एक डेसिमल था तो पॉइंट लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। What is the compound interest on a sum of 12,000 for इतने years at 8% per annum when the interest is compounded annually? तो इंटरेस्ट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो पहले साल की अगर मैं बात करूँ तो 12,000 पे 8% मुझे निकालना है। 12,000 का 8% मतलब 120 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 12 इंटू 8 960, 96 और एक वाला 0। ये पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। अब मैं दूसरी साल की बात करूँ तो अगेन 960 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका मुझे 8% निकालना पड़ेगा। अब इसका 8% निकालना है, 1% कितना होगा 9.6, तो 9.6 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, 8 9 जा 72 और 6 6 8 जा 48, 8 6 7, एक डेसिमल यहाँ लगेगा तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कंपोनेंट मिलेगा 76.8 का। अब इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे तीसरे साल की, वहां पे 5/8 इतने ही पार्ट का हमें निकालना है। तो 12,000 का पहले अगर मैं 8% निकालूं तो वो ये निकलेगा। इसका अब मुझे निकालना है 5/8, तो 8 से करेंगे इसे डिवाइड तो हमें देगा 120, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600। 600 पार्ट मिला 12,000 की वजह से। 980 अब इसका मुझे निकालना पड़ेगा, पहले तो 8% इसका और उसके बाद फिर 5/8 उसका मुझे निकालना पड़ेगा। इसका 8% मुझे पता है 76.8 है, तो इसका 5/8 निकालूंगा। पहले अगर इसे हम 8 से डिवाइड करें तो 8 9 जा 72 जाएगा, 4 मतलब 6, 9.6 इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45 और
यहाँ से 3 मिलेगा मतलब 48 मिलेगा इसकी वजह से। सेम चीज़ इसकी वजह से भी मिलेगी 48, फिर 76.8। इसका हम नहीं निकालेंगे क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी, 3-4 ऐसी वैल्यू मिलेगी कुछ, तो अभी हम इसे निगलेक्ट कर देते हैं। इतना पार्ट बस हम ऐड कर देंगे। तो 900 और 900 180, और उसमें 120 आपको जोड़ना है 1920। इसमें फिर आपको 600 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 25 और 2 0। इसमें आपको कितना जोड़ना है, ये हो जाएगा 80 और 16। तो 6 11 1 6 2 2616 तक तो हम पहुंच गए, और इसमें एक 76 भी बचा है 76। तो 2 यहाँ पे 8 था तो 9 9, और यहाँ पे 6 2 2692। सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू है हमारी 2697। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया है, हमें निकालना है साइन थीटा की वैल्यू। तो अगेन स्टैंडर्ड वैल्यू है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये दिया है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा, वाई बाय एक्स। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 2 सेक थीटा मिलेगा, मतलब 2 बाय कॉस थीटा, बराबर किसके होगा, एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स। तो ये हमें देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई। तो कॉस थीटा की वैल्यू, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, यहां पर थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां पर है, और 2xy। तो अगेन स्टैंडर्ड ट्राइंगल बनेगा, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू ज़्यादा है, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। साइन थीटा कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी। A person buys 9 tables and 9 chairs for इतने, he sells the tables at 10%, chairs at 20% profit, ओवरऑल प्रॉफिट उसको हो रहा है इतना। कॉस्ट प्राइस निकालना है 3 चेयर्स का, तो एक चेयर का मान लेते हैं x, तो 9 चेयर का टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा 9x। उस पर प्रॉफिट कितना मिलता है उसको, टेबल पे 10%, चेयर पे 20%, 20% मतलब 6/5। सॉरी, प्रॉफिट निकालना है तो 1/5। इसका प्रॉफिट निकल गया, प्लस बचा हुआ क्या बचेगा, 15,400 माइनस 9x। ये टेबल की कॉस्ट प्राइस निकल जाएंगी सारी की सारी, और इस पे हमें कितना प्रॉफिट चाहिए 10%, तो 1/10। ये किसके बराबर है, 2080। 2080 सिंप्लीफाई करें, यहाँ 5 है, 2 कर दें तो एक 0 वहां लग जाएगा। यहाँ 18 और 9 मतलब 9x प्लस 15400 बराबर होगा 2080, और एक 0 लग जाएगा। ये इस तरफ जाएगा तो माइनस करेंगे, 15400 0 0 4, और यहाँ पे 5, ये बराबर है 9x के। तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ पे 600। हमें निकालना है 3 चेयर्स की, तो इसका ट्रिपल कर देंगे 1800। ऑप्शन नंबर ए। A can complete a certain work in 30 days, B is 25% more efficient than A, और A is 20%, C is 20% more efficient than B। तो ये एफिशिएंसी पहले निकाल लेते हैं। B अपॉन A की अगर मैं बात करूं तो एफिशिएंसी है 25%, B ज़्यादा है, तो 5/4 ये हो जाएगा। फिर C अपॉन B की अगर हम बात करें तो C जो है 20% ज़्यादा है, मतलब 6/5। तो 5 यहाँ पे सेम हो रहा है, तो कुछ भी हमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, यही हमारी एफिशिएंसी मिल गई। ए कैन कंप्लीट इन 30 डेज, ए की एफिशिएंसी है 4, तो 30 दिन में टोटल वर्क मुझे मिल गया 120 यूनिट। दे ऑल वर्कड फॉर 3 डेज, टोटल कितना होगा 6 4 10 5 15 3 45, तो 45 यूनिट तक वो कंप्लीट कर देंगे। यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 7। अब ये 45 यूनिट वर्क किसे करना है, बी अकेले को करना है। कितने टाइम में, बी की एफिशिएंसी है 5, तो 15। ऑप्शन नंबर डी 15 डेज। अब हमारा शुरू हो रहा है डीआई का सेट। तो द गिवन टेबल रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड बाय 4 डीलर्स एबीसीडी ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ्स, स्टडी केयरफुली एंड सॉल्व। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ computers sold by dealer A during February to June is what percentage more than total number of computers sold by all dealers in June। A का निकालना है फरवरी से जून का। ए है फरवरी 94 से 95, तो पहले क्या कैलकुलेट करें, 85 और 95, ये मुझे दे देगा 180। यहाँ पे है 108, अब क्या बचा 94 और 98, तो 180 और मिलेगा,
और एक यहाँ से 12 मिलेगा। ये 0 कैरी जाएगा 1, 16 और ये 18 यहाँ से होगा 4, तो 480 ए का निकला। अब जून का हमें सबका निकालना है, तो 108 और 102 ये होगा 210, 210 यहाँ से मिल जाएगा 186, तो 6 9 3। डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 80 और 4 मतलब 84। 84 का तो डिफरेंस है, परसेंटेज निकालना है 396 पे। अब यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ा सा गैप है, तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। 39.6, 10% कितना होगा? 39.6। 20% कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7। 79.2 तक तो हम पहुँच गए 20%। अब इसमें अगर 1% और जोड़ दें, अप्रोक्सीमेटली 3.4 ले लेते हैं, तो 6.2 और यहाँ पे 8 और एक एक्स्ट्रा आगे चले जाएंगे तो क्रॉस कर जाएगा 84 को, तो समवेयर अराउंड 21 के पास। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर बी इन अप्रैल, मई एंड जून। पहले से देख लेते हैं, बी का निकालना है अप्रैल, मई और जून, सब नीचे वाले हैं, तो 210 और 97, 7 यहाँ पे हो जाएगा 30। is what percentage of the total number of computers sold by all the dealers in February and April? फरवरी में सबका ऐड करना है, तो ये अगेन हमें देगा 210, यहाँ से मिल जाएगा 180 और 10, तो 0 0 यहाँ से 4, ये तो निकल गया फरवरी का। और कौन सा मंथ है? अप्रैल। अप्रैल का भी कैलकुलेट करना है, तो 9 जो है 3 बार दिख रहा है, 270 पहले लिख लेता हूँ, 108 यहाँ पे ले लेते हैं। अब ये 16 और 2 22, 0 1 ये 10 ये 4, तो ये हो गया 800। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर? तो हमें निकालना है 307 बटे 800, तो सिंपली 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 3 जा 24, ऑप्शंस देखूं तो एक ही 3 से स्टार्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मंथ्स इन विच द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड बाय डीलर बी was less than the average number of computers sold by C over 6 month। तो पहले C का हम एवरेज निकालेंगे। 104 से लेके 95 तक जा रहा है और 100 2 बार दिख रहा है, तो मान लेते हैं कि एज्यूम्ड एवरेज 100 है। अब हम डेविएशन देखेंगे, यहाँ से -5 का है, यहाँ से +4 का है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ +2 है, तो यहाँ पे +2 वाले 6, माइनस वाले भी -6, मतलब 100 ही हमारा एवरेज है उसका। अब निकालना है कि बी का कितने बार एवरेज से कम था, तो 1 2 3 4, 100 से कम है, तो ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड बाय डीलर ए इन फरवरी, अप्रैल, मई। अब हमें निकालना है रेशो, तो ए का फरवरी, अप्रैल और मई। अप्रैल का है 108, फरवरी और मई से हमें मिलेगा 180 और 12, तो 0 यहाँ पे अगेन 0, यहाँ पे 3, 300 तो यहाँ से मिला। इसे डिवाइड करेंगे किससे? सोल्ड बाय डी इन मार्च, मई एंड जून। डी का देखना है मार्च, मई और जून, तो मई और जून 180 और मार्च से हमें मिलेगा 90 और मतलब 270। 3 से देगा ये 10 और 9, 10/9। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।